पेंटागन असलहा कंपनियों को नवाजने के लिए जंगें करती है। पेंटागन के आला ओहदेदार जंगों के अलावा कुछ नहीं करते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका को लामुतनाही जंगों से निकाल रहा हूं, लेकिन आला अस्करी क़यादत जो असलहा कंपनियों के पीछे खड़ी है मुझसे खुश नहीं। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि सदर ट्रंप और पेंटागन क़यादत में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पेंटागन असलहा कंपनियों को नवाजने के लिए जंगें करती है। पेंटागन के आला ओहदेदार जंगों के अलावा कुछ नहीं करते। अमरीका को लामुतनाही जंगों से निकाल रहा हूं, लेकिन आला अस्करी क़यादत जो असलहा कंपनियों के पीछे खड़ी है मुझसे खुश नहीं है। इसी बयान पर बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी फैज़ रहमान से। फैज़ रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि सदर ट्रंप ने पेंटागन पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत मौजूद है? अब आप के सवाल की तरफ आते हैं तो देखिए, ये बिल्कुल एक्चुअली दुरुस्त बात है कि इस वक्त जो सदर ट्रंप के जो ताल्लुकात हैं उनके महकमे दिफा से यानी पेंटागन से, वो आइडियल हरगिज नहीं है। और उसकी वजह यही है कि वहाँ के जनरल का ख्याल ये है कि अमेरिका अब अपनी जो बैन अवी जिम्मेदारियाँ हैं उनसे विड्रॉ कर रहा है। और इसकी मिसाल आपके सामने, जैसे वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान से बहुत जल्द निकलें, इराक में उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। इसके अलावा कोई नई वॉर, इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखिए बहुत अहम बात यह है कि कोई एक भी छोटी बड़ी कोई जंग नहीं शुरू हुई। इसके बरखिलाफ ओबामा, बुश, हर सदर ने कोई ना कोई जंग छेड़ी थी। तो ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है जिस पर के खुद रिपब्लिकन पार्टी में इनकी थोड़ी बहुत मुखालिफत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसपे अमेरिकन की भी उनको सपोर्ट मिल रही है। अगर आप बाइडन को देखें, जो उनके 8 साल बहैसियत नायब सदर थे ओबामा के, तो उस दौरान कई जंगें और कई तनाज़े शुरू हुए थे, जिसमें एक लीबिया का एक बहुत बड़ा मामला है कि लीबिया में जो इस वक्त क़यास आप देख रहे हैं वो बाइडन और ओबामा की वॉच पर हुआ। इसके अलावा आप यमन में जो कुछ भी हुआ वो भी हिलरी क्लिंटन, ओबामा और बाइडन के दौर में हुआ। तो ये एक अहम डिस्टिंक्शन है जो अब आने वाले दिनों में इलेक्शंस में वो इस प्लेटफॉर्म से जाना चाहते हैं कि वो अभी भी अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं और अमल। ठीक है फैज़ साहब, यहाँ पर ये बताइएगा कि इस बयान के बाद आप डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में कहाँ खड़ा देख रहे हैं? में इसका देखिए अभी बहुत यानी कोई भी बिल्कुल एक कतई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया जा सकता। इस वक्त कुछ भी हो सकता है। आइंदा अक्टूबर में, आइंदा महीने में कौन से ऐसे वाक़यात होते हैं। अमूमन ये ट्रेडिशनल तारीख़ी तौर पर ऐसा हुआ है कि अक्टूबर के महीने में कुछ ऐसे सरप्राइजेज आते हैं जिससे कि इलेक्शंस का पांसा पलटता है। और आपने देखा कि 2016 में भी यही हुआ कि अचानक ऐन वक्त पर जो सब समझ रहे थे कि हिलरी क्लिंटन जीत जाएंगी, ट्रंप आगे आ गए और न सिर्फ आगे आ गए बल्कि बहुत भारी अक्सरियत से उन्होंने वो इलेक्शन जीता। तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। सदर ट्रंप की पोजीशन काफ़ी हद तक उनकी अपनी जो बेस है, उसके जो वोटर्स हैं, खुसूसन जिनमें जो वाइट वोटर्स हैं, उसमें बहुत सॉलिड है। और वो ये चाहते हैं कि अपने उस बेस को कंसोलिडेट करें, उसको मजमूई तौर पर उसको आगे लेके चलें। तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। ठीक है, अभी कुछ कहना मुश्किल का बस वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ रहमान साहब, अपने इस मामले पर हमें अपने तज्ज़िये से